वैसे तो हमारे लिए पूरा वैसे तो हमारे इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। ये पूरा हिमाचल प्रदेश एक है और समस्त हिमाचल प्रदेश के इलाके के विकास कार्यों को आगे करवाना हमारा प्राथमिक दायित्व है। मगर निश्चित तौर से जो हमारा अपना निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, वहाँ के लोगों को सुविधाएं दिलवाना बतौर मंत्री भी और बतौर उस क्षेत्र का विधायक होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि लोगों को हर सुविधा वहाँ पे मिले। आज मुझे खुशी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में करीबन 650 करोड़ के विकास कार्य चले हुए हैं। सड़कों के निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स के निर्माण कार्य, अलग अलग भवनों के निर्माण कार्य। और एक कमी जो काफ़ी समय से हमारे क्षेत्र में चली हुई थी कि काफ़ी समय से बसों की समस्याएं हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा थी। आप जानते हैं शिमला ग्रामीण जो विधानसभा क्षेत्र है, ये बिल्कुल शिमला के साथ लगता हुआ क्षेत्र है। बहुत लोग यहाँ पे हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो हमारे शिमला, जिनका रोज़ का आना जाना है, रोज़ उनका यहाँ पे काम है, और हमारे बागवान हैं, किसान हैं, रोज़ यहाँ पे सब्जियाँ, दूध आदि सामान लेके आते हैं। तो उस दृष्टि से लगातार ये मांग हम कर रहे थे कि हमको इस इलाके में बसों की कमी है, उसको हमें मजबूत करना है। मैंने इस विषय को प्राथमिकता पे जो हमारे बड़े भाई हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनके समक्ष रखा, उनसे मैंने चर्चा करी और मैं उनका विशेष रूप से मुकेश जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए, शिमला ग्रामीण के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें जो है वो यहाँ के लिए स्वीकृत करी है, जिसमें से आज पहले चरण में हमने 18 बसों के रूट के ऊपर इनको चलाने की हरी झंडी यहाँ से दिखाई है। जो हमारा टूटू क्षेत्र का जितने भी पंचायतें हैं उनको इससे लाभान्वित होंगे। और अगले ही फेज़ में बहुत जल्द जो हमारा सुन्नी का इलाका है, जहाँ पे हमारा बस स्टैंड भी है, राजा वीरभद्र सिंह जी ने वहाँ पे एक बहुत बढ़िया बस स्टैंड वहाँ पे दिया है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आने वाले समय में सब डिपो के अंदर जो है वो बनाया जाए। और वहाँ पर भी करीबन 14 बसें जो ऑलरेडी स्वीकृत हो चुकी है उनको वहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा, ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसकी सुविधा जो है वो मिले। एक इसमें छोटा सा हैंडीकैप ये है कि इसमें जो 150 किलोमीटर का इसका राइडर है कि जहाँ से जब चार्जिंग हो जाती है तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा ये नहीं जा सकती, वापस इसको आना पड़ता है। तो जो थोड़े दूर के रूट है, जहाँ पे हमारे कुछ दूर दराज के इलाके भी है, उनकी भी मांगे थी कि वहाँ पे बसें आनी चाहिए, मगर इलेक्ट्रिक की उसमें बसें की थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो उसको हम दूसरे जो डीजल की हमारी बसें हैं वहाँ पे उनको कॉम्पनसेट करेंगे, ताकि उन क्षेत्र के लोगों को भी कोई समस्या ना मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये आज एक बहुत अच्छा दिन है और एक अच्छी शुरुआत हुई है। और करीबन 30, जैसे मैंने आपको कहा कि 30 इलेक्ट्रिक बसेस जो आज जिसका यहाँ पे विधिवत शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का, हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और एक जो हमारा शिमला शहर के साथ लगती हुई जितनी पंचायतें हैं और हमारे जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोगों का बहुत समय से जो है वो टैक्सीज़ का एक मांग रही है कि CTO तक आनी चाहिए। वो केवल शिमला ग्रामीण का मसला नहीं है, कुछ हमारे जो शिमला शहर के भी रूट्स हैं उसमें, कुछ हमारे कसुंटी के भी रूट्स हैं, तो उसमें हम मिलकर उसके ऊपर भी कार्य कर रहे हैं कि वहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सीज़ लगाई जाए। टैक्सी जो हमारी HRTC के वो भी हो और प्राइवेट रूट्स भी उसमें दिए जाए, ताकि लोगों का जो रोज़ का हमारे मर्ज्ड एरिया से, खास करके जो साथ लगते हुए पंचायतें हैं, उन्होंने जो शिमला रोज़ आना है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस दृष्टि से भी हम पूरा कार्य कर रहे हैं। तो आज मैं फिर से जो ये 30 बसें आज यहाँ से इसका शुभारंभ हुआ है, उसके लिए क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके अलावा सर लोक निर्माण विभाग को कितना नुकसान हुआ इस मानसून में और अभी सड़कों की क्या स्थिति है? सुबह तक 200
ये लगातार देखिए, मैं इसका हम रोज़ अपडेट ले रहे हैं। पिछले कल भी जैसा मैंने आपको कहा कि करीबन 200 से 250 सड़कें बंद थी, मगर शाम तक वो आंकड़ा खुल भी जाता है। उसमें से 200 बंद होगी तो करीबन 100 या 75 जो है वो शाम तक खुल जाती है, क्योंकि हमने लगातार मशीनें जगह जगह पे लगाई हुई है। JCB मशीन्स है, पोकलेन मशीन्स है, उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी हमारे बागवानों को, किसानों को कोई समस्या ना हो। और रेगुलर मेंटेनेंस का अभी, क्योंकि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध चला मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से जो हमारे टारगेट्स थे AMP के, हर साल हम हर विधानसभा क्षेत्र को, हर डिवीज़न को करीबन जो है वो 35 से 40 किलोमीटर हर डिवीज़न को देते हैं टायरिंग के लिए। मगर इस बार मुझे दुख है कि वो कार्य नहीं हो पाया। हालांकि टेंडर हो गए थे, अवार्ड भी हो गए थे कई जगहों पे, मगर क्योंकि एकदम बिटुमेन का रेट बढ़ गया मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, और डबल हो गया रेट, उसकी वजह से वो कार्य जो हमारे निर्धारित हर साल का हमारा एक वो रहता है कि इतना हमने टायरिंग करनी है, वो इस बारी नहीं हो पाई। मगर अब सरकार ने उसकी जो इन्हांसमेंट है वो पीछे अग्री कर ली है। तो जैसे ही अभी हमारा मानसून का समय ख़त्म होगा, इसके बाद हम रेगुलर जो हमारी टायरिंग होनी है, जो हमारे AMP के हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा मेन यही प्रयास है कि हमारा जो बागवान है, किसान है, उनको पूरी सुविधा जो है वो मिले। और मैंने कल भी कहा, पहले भी कहा, अभी हमारे शिमला ज़िला के लिए ख़ास करके एक बहुत बड़ी सौगात हमको मिली है। जो हमारे रोडू क्षेत्र के जुब्बल, नावर, कोटखाई, ठियोग और कुमारसन का इलाका है, बागवान जो हमारे हैं सिरमौर के हैं, उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो लाइफ लाइन है हमारी बागवानों के लिए, छैला यशवंत नगर नेरी पुल सड़क जो है, उसके अपग्रेडेशन के लिए अभी मैं पीछे नितिन गडकरी जी से दिल्ली में मिला और उसके लिए करीबन 203 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए है। और भविष्य में जिस तरह से प्रदेश सरकार कभी भी कांग्रेस सरकार नहीं आएगी प्रदेश में, मोहतरमा को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। उनको ये नहीं पता कि केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, वो हिमाचल की सरकार नहीं बढ़ा रही है, वो केंद्र सरकार से बढ़ रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है। मैं तो उनको कहूँगा कि आप पहले जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, फिर जाकर मीडिया में जो है इस तरीके के बयानबाजी करें। और जो यहाँ पे मात्र जो एक सेस लगाया गया है, वो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो अनाथ परिवार हैं, उनके हित के लिए वो जो है मात्र 50 पैसा जो है वो उसका सेस लगाया गया है, 60 पैसा का सेस लगाया गया है। तो ओवरऑल जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फर्स्ट शी शुड कमेंट ऑन दी एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, जो है 105 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है, करीबन 95 रुपये जो है वो डीजल पहुंच चुका है। उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही है? E20 की मैंने कल बात करी, एथेनॉल की मैंने कल बात करी, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, उसकी वजह से जो गाड़ियों की लगातार माइलेज कम हो रही है, उसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? हमको 1500 करोड़ रुपए आज तक हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। और ये तो वो है जो माननीय आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी ने खुद जिसकी घोषणा करी, आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो मोहतरमा से निवेदन है कि वहाँ जाकर, दिल्ली जाकर इनसे भी थोड़ा सा जो है बात करें और ये पैसा हिमाचल के लिए लेकर आए। सर, कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों पर जो कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर भाजपा कह रही है कि बौखलाहट में कांग्रेस की सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। विजिलेंस और पुलिस के मामले अब बौखलाहट में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट भाजपा लाने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ। वो चार्जशीट जो लाए वो तो झूठ का पुलंदा होना है, उसमें झूठ के पुलंदे के अलावा और कुछ नहीं होना है। अगर जहाँ तक ये कार्रवाई हुई है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसके बारे में जो है वो होम मिनिस्टर, एंड होम मिनिस्टर इज़ द चीफ मिनिस्टर, ही विल बी द अप्रोप्रिएट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। तो ये आज मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हरी शेष हमारा सड़क का भाग रह गया था, उसके लिए भी 36 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन हुए हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारी लाइफ लाइन्स हैं, उसको हमारे बागवानों की, उनको मजबूत किया जाए और क्षेत्र के लोगों को उसका पूरा फ़ायदा मिले। उस दृष्टि से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और शिमला ग्रामीण के अलावा और भी जो पूरे प्रदेश में ये बसेस का जो हरी झंडी मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है, तो मुझे विश्वास है कि और विधानसभा क्षेत्रों में भी इसका पूरा लाभ जो है वो मिलेगा। और जो एक लगातार बसों की कमी चल रही थी हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी और इलाकों में भी, वो जो है वो पूरी होगी।